तो भाइयों, क्या हाल चाल। सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे कि आज भी कुछ शूट नहीं हो पाया है। पहले भी एक बार हो चुका है जो शूट नहीं हो पाया था हमारा कुछ भी, तो आज भी कुछ शूट नहीं हो पाया है। तो ये एक वीडियो हमने बनाई है, तो ये आपको मज़ा आए इस वीडियो में तो देख सकते हो, नहीं आए तो आप बीच में छोड़ सकते हो। तो भाइयों, आज की वीडियो है, मैं बताने वाला हूँ कि कैसा रहा मेरा पिछले साल, मतलब मैंने नीट दिया था तो कैसा रहा मेरा उसका एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले तो मैं आया था जून में, और हमने वहीं से ही हमारे घर से जानकारी ले ली थी कि कौन सी कोचिंग अच्छी है नीट के लिए और कौन सी कोचिंग बेकार है। हमने सभी कोचिंग की जानकारी ली थी कि मतलब बहुत सारी कोचिंग है यहाँ पर, आकाश है, MGCI है, एलेन है, सभी कोचिंग अच्छी है। सभी में पहले तो बता दूँ, फैकल्टी मतलब टीचर सभी में अच्छे, पर बाकी चीज़ भी देखी जाती है। तो सबसे पहले हमने वहीं से जानकारी ले ली थी, फिर हम यहाँ आए, उसके बाद हमने और थोड़ी बहुत जानकारी ली कौन सी कैसे क्या। तो मुझे आकाश बेस्ट लगी, तो मैंने पिछले साल भाइयों आकाश से कोचिंग करी थी। हाँ, अभी तो रिज़ल्ट आया नहीं है, फिर रिज़ल्ट आएगा पर जब ज़रूर बताऊँ कितने नंबर आए मेरे। तो हमें आकाश अच्छी लगी, तो अभी मैंने पिछले साल आकाश से कोचिंग करी थी। तो पहली चीज़ बता दूँ भाई, मेहनत ज़रूरी है, क्योंकि आप कभी मेहनत नहीं कर पाना तो फिर आप कोई सी भी कोचिंग कर लो, आप सक्सेस फिर मुश्किल हो पाए। तो हम कहाँ थे, हम थे आकाश कोचिंग। हमने यहाँ पर ज्वाइन करी शुरू शुरू में, तो मैंने अपनी साइकिल वगैरह से भी गया हूँ, क्योंकि यहाँ से कम 2 किलोमीटर है मेरी कोचिंग। तो मैं यहाँ से साइकिल से भी गया हूँ, पैदल भी गया हूँ, फिर आई बस से भी गया हूँ। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी फिर। हाँ, और फिर मैं दूसरी चीज़ अब बताते हैं कि आपको कैसा क्या पढ़ना है। तो भाइयों, बायो में तो वो तो पूरी आप NCERT रट डालो, मतलब जितनी बार हो सके उतनी बार पढ़ो दो आप NCERT, क्योंकि NCERT बायो में बहुत मेन है भाइयों। तो बस NCERT, और आपको केमिस्ट्री में भी आप NCERT बिल्कुल। फिजिक्स में ही पढ़ना है NCERT, पर फिजिक्स में है ना, आप है ना न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि बस फॉर्मूले देखो और न्यूमेरिकल जितने आप हो सके उतने क्वेश्चन लगाओ। केमिस्ट्री में भी है फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह, जहाँ पर आपको क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो आप इन पे। और आपको क्वेश्चन है ना, इंस्टीट्यूट है आपकी कोचिंग जो ज्वाइन करोगे आप, या फिर आप ऑनलाइन देख सकते हो, बहुत सारी जगह है जहाँ पर को क्वेश्चन। बायो में भी क्वेश्चन लगाओ, पर ज़्यादा नहीं लगाना है। और बायो में भाई को आप है ना बस हाईलाइट कर लीजिए चीज़ को, और आप देखिए कि अगर उससे ही क्वेश्चन आए ना तो आप बिल्कुल सही जा रहे हो। अगर नहीं आए उससे क्वेश्चन, तो फिर आप है ना क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, और उस पे मतलब वो क्वेश्चन जहाँ से पूछा गया उस चीज़ को हाईलाइट करिए, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो भैया हमारे गौरव भाई भी आए हैं। हाँ जी, नमस्ते भाइयों। तो आप, हम कहाँ थे, बायो में आप क्वेश्चन पे, अगर आपके कभी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने मार्क नहीं करा है, तो आप वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मार्क कीजिए, ठीक है। और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में तो आप न्यूमेरिकल पे जितने ध्यान दोगे ना, और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक पे आप वैसे तो न्यूमेरिकल और अपने वो भी कर सकते हो। NCERT पे ज़्यादा प्रीफर करें तो मैं वो ज़्यादा प्रीफर करूँगा, मतलब ज़्यादा ध्यान दे तो वो ज़्यादा प्रीफर करूँगा मैं, ठीक है। और फिर इसकी बात हो गई, उसकी बात हो गई अपने कोचिंग की। तो भाई, और अब अपनी बात करते फैकल्टी वगैरह, टीचर कैसा क्या। अब भाइयों, मैंने जैसा बताया था, टीचर्स तो फैकल्टी तो सभी कोचिंग में एक जैसी रहती है, क्योंकि और पर वो बच्चों पे डिपेंड करता है ना कि कौन सा बच्चा कौन से टीचर समझ पाता है। अब मेरे को भी ऐसे प्रॉब्लम आई थी वहाँ पर, टीचर्स में समझने में नहीं समझ पा रहा था कि कौन से टीचर्स कैसा समझा पा रहा है। मतलब मेरे को भी ऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई थी, तो हमने यहाँ पर यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब से वीडियो देख लो, या फिर दूसरी बहुत सारी कोचिंग रहती है, ठीक है, आप वहाँ पर प्रीफर कर सकते हो। तो कोचिंग में फैकल्टी तो सभी ऑलमोस्ट सभी उसमें एक जैसे रहते हैं। हाँ, अब चौथी चीज़ आती है अपने, ये बाहर इंटरप्ट, ये बाहर की शोर शराबा से थोड़ी माफ़ी चाहूँगा, पर हम चौथी चीज़ पर तो आइए, हम कहाँ थे। हाँ, चौथी चीज़ ये है कि आपने पेपर की तैयारी कैसी की, और पेपर में कैसा क्या आपको
मेंटली प्रिपेयर रहना भाइयों। पेपर की तैयारी पहली चीज़ तो बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि आप जितना, माफ़ी चाहूँगा, पर जितना आपने अच्छे से पढ़ा उतना अच्छे से आपका पेपर जाएगा। और अपनी मेहनत पे फोकस करें। आप साल भर थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहे, वाली 2-2 3-3 घंटे बैठते रहे, 4-4 घंटे बैठते रहे, पर दिन भर मतलब साल भर आप फोकस करते रहें, ठीक है। और फिर दूसरी चीज़ आती है कि पेपर के दिन आपको है ना बिल्कुल टेंशन लेना नहीं। उस दिन तो मैं प्रेफर करूँगा पेपर के दिन, और पेपर के एक दिन पहले तो आप है ना बिल्कुल फुल रिवीजन कर लीजिए जितना हो सके। और पेपर के एक दिन पहले और मतलब पेपर के दिन आप कुछ मत पढ़िए, बिल्कुल माइंड को फ्री रखिए। जितना आपका माइंड फ्री रहेगा ना उतना ज़्यादा आप सोच पाओगे, ठीक है। तो वो आपको है ना बिल्कुल माइंड फ्री रखना है। और पेपर के मतलब एग्ज़ाम होने में भी आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पेपर देना, क्योंकि अपने पेरेंट्स ने अपने को टाइम दिया है। तो मतलब इतना टाइम दिया है कि अपन जब तक है ना अपनी वो सक्सेस हो जाए, जब तक फिर अपने को अपने ऊपर देखना है। पर जब तक तो अपन है ना बिल्कुल आराम से टेंशन फ्री होकर पढ़ाई करें, ठीक है। हाँ, एक चीज़ ये होगी, एक चीज़ ये आती है कि तो मैं ये है ना, ये सब है ना बातें मतलब नीट के लिए नहीं कह रहा हूँ। मतलब आप कोई सा भी एग्ज़ाम दो, हमारे पास केट के भी बच्चे हैं, मतलब नवीन भाई, जतिन भाई और अपने गौरव भाई है, और हमारे भैया जो MPPSC कर रहे हैं, मतलब उनके भी बात कर रही थी मैंने, वो भी यही बोल रहे थे मतलब साल भर मेहनत करते रहो, थोड़ी 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 करके आप लास्ट में जाके सक्सेस ज़रूर होगे। क्योंकि अपन जितनी मेहनत करेंगे उतना ही तो भगवान अपने को देगा, और जितनी मेहनत कर पाएंगे उतनी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि माइंड पे मतलब टेंशन लेके और मेहनत करो, बिल्कुल आराम से टेंशन फ्री होकर आप जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। क्योंकि ऊपर से भी अपने को इतना अपना पेरेंट्स वगैरह से इतना लोड तो नहीं दे रहा है कि अपन को मतलब टेंशन लेकर पढ़ना ही है कि इस साल निकालना ही है, जो कुछ करना है इसी साल है, अगले साल नहीं होगा। अगले साल मेहनत करो, क्योंकि तुम अगर एक साल में नहीं कर पाए तो अगले साल अपने को खुद के ऊपर आएगा कि अपन पढ़ेंगे, आज पढ़ना ही अपने को पढ़ना ही है, आप इस साल तो निकालना ही। तो अगले साल तो आप मतलब आराम से होकर पढ़ ही लोगे मतलब। हाँ, और फिर ये हो गई। तो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। हाँ, तो आज के लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है।